वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 610 610 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्यपरक व्याख्या के साथ हम सभी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो स्कंद 11 अध्याय 14 हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 14 जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव से योग का वर्णन किया गया। भगवान इससे पहले ज्ञान का, वैराग्य का, जीवन में जीवों की प्रकृति का, सकाम कर्म का, जीवों के प्रकार का उल्लेख कर चुके हैं। और ये ज्ञान, ये शिक्षा वास्तव में हम व्यवहार जनक अनुभव से प्राप्त कर रहे हो, पर हमें इसका स्रोत नहीं पता होता। जैसे हम कहते हैं मेरा मन दुखी है, मैं बहुत गर्मी अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सर्दी अनुभव कर रही हूँ, पर इसे किसी भी व्यक्त इंद्रियों के द्वारा परिमाण रूप में क्वांटिटेटिवली हम किसी को दिखला नहीं सकते। उसी प्रकार कर्म की गति, जीव की गति और भगवान को प्राप्त करने की विधि, यह आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे भगवत गीता अध्याय 10 में भगवान ने अर्जुन से कहा है, वैसे भगवान यहाँ पर उनको प्राप्त करने की विधि बतला रहे हैं, जिसे हम सभी श्लोक संख्या 22-23 से मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 610 610 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 22 से। धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। न सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, न ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतया शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। बहुत महत्व की बात है। हमें लगता है ऐसा कैसे संभव है। शास्त्र कहते हैं कि पवित्र धार्मिक कार्य, सत्य, दया, तपस्या, ज्ञान जीवन को शुद्ध बनाते हैं, पर सत्य ये है कि ये जीवन को अंशतः शुद्ध बनाते हैं। अंशतः इनसे संपूर्ण भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, समूल नष्ट नहीं होती। वही इच्छाएं फिर बाद में
प्रकट होने लगती हैं। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण, ये सब कठिन तपस्या कर रखे थे। इन्होंने सत्य और दया से युक्त धार्मिक कार्य करने वालों को ही परेशान किया। तो कठिन तपस्या अंशतः कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि ये जीवन को शुद्ध बना रहे, पर इनका तो ध्येय भी ऐसा नहीं है। इन सभी मार्ग से जाने वाला जीव अन्यों को पीड़ित और प्रताड़ित कर सकता है। जो भगवान की भक्ति में रहता है, केवल उसी की भौतिक इच्छाएं समूल नष्ट होती हैं। और इसलिए भगवान यहाँ पर इस विषय को इतनी सहजता के साथ हम समझ सके प्रस्तुत करते हैं। एक निश्चित समय की भौतिक तृप्ति के पश्चात आचार्य कहते हैं, मनुष्य तपस्या करने, ज्ञान अर्जित करने, निस्वार्थ कम करने, जीवन को शुद्ध बनाने के प्रति उत्सुक हो सकता है। पर पर्याप्त पवित्रता और शुद्धता जीवन में आई, उसके बाद पुनः भौतिक भोग के लिए उत्सुक हो सकता है। और उदाहरण देते हैं, जैसे खेतों की सफाई करते समय अवांछित पौधों को नष्ट कर दिया जाता है, पर यदि वो समूल नष्ट नहीं किए जाते हैं तो वर्षा आने पर वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। भौतिक इच्छाएं भी बिल्कुल उन्हीं प्रकार से हैं। जब तक जीव अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की तृप्ति में समर्पित करके व्यवहार नहीं करता, भक्ति योग भक्ति सेवा से व्यवहार नहीं करता, तब तक उन इच्छाओं का समूल उच्छेदन नहीं होता। भगवत धाम में भगवान और उनके भक्तों के बीच सदैव प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। पर जो इस प्रबुद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त है, वो भौतिक स्तर पर बने रहेंगे। और भौतिक स्तर पर बने रहना अनेकों प्रकार की त्रुटियों और विरोधाभास से पूर्ण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवत भक्ति के बिना हर वस्तु अपूर्ण है। जो हमें तथाकथित रूप से अर्जित सुकृत को प्राप्त करने का माध्यम दिख रही होगी, वो भी समूल भौतिक इच्छाएं नष्ट नहीं कर सकती जब तक जीवन में भक्ति की सिद्धि ना आ जाए। आगे कहते हैं, कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, विनानंद अश्रुकलया शुद्धे भक्त्या विनाशय। यदि किसी को रोमांच नहीं होता तो उसका हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आंखों से प्रेमाश्रु कैसे बह सकते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सुख में चिल्ला नहीं उठता तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे कर सकता है, और ऐसी सेवा के बिना चेतना कैसे शुद्ध बन सकती है। तो ये क्रमगत विकास है भक्ति के लक्षणों में, कि जीवन में हमारे भगवान की प्रेम भक्ति की विधि के द्वारा अपनी चेतना को पूर्णतया शुद्ध करने में भक्ति की भाव से ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं जो आत्मा को पूरी तरीके से निर्मल बना देती हैं। ये जितनी भी विधियां योग धर्म में शुद्ध कर्म तपस्या आत्मनिग्रह मन को शुद्ध करने के लिए है, उसके पश्चात मन पुनः जाए कहाँ, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है। कर्म करने की इच्छा को, स्वयं को सुख पहुंचाने की इच्छा को, तृप्त करने की इच्छा को कैसे तुष्ट किया जाए। तो बच्चे से किसी खिलौने को छीनना, चंचलम ही मन है कृष्ण, बच्चे से किसी खिलौने को छीनना जैसे समाधान नहीं है, उसे कोई और खिलौना पकड़ाना होता है। उसी प्रकार से कर्म करने की इच्छा, स्वयं को किसी महत्व का किसी सुख का पहुंचाने की इच्छा समाप्त ही नहीं हो सकती जब तक भगवत प्रेमवश संपन्न शुद्ध भक्ति जीवन में नहीं आती। जहाँ जीव प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए इस जगत से समस्त तंतुओं को विच्छेद करते हुए हर क्षण सतर्क रहता है। कहते हैं आगे, वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो उठता है, जो निरंतर चिल्लाता है और कभी हंसता है, जो लज्जित होता है और जोरों से चिल्लाता है फिर नाचने लगता है, इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। जहाँ मैं तत्व ही ना हो, जहाँ सब कुछ हो वो परमत्व तत्व हो, मैं, मुझसे, मेरा, इनसे परे रहने वाले, वाक गदगद यहाँ पर कहा गया है। मीराबाई ने कभी ऐसा किया है, तुलसीदास सूरदास ने ऐसा किया है।
विलज्ज शब्द यहाँ पर आचार्य कहते हैं सूचित करता है कि भक्त कभी कभी शारीरिक कार्यों और विगत पाप कृत्यों की स्मृति से उद्विग्न उठते हैं और उस अवस्था में वो भगवान की इस करुणाशीलता को स्मरण करते हैं कि इतने अनर्थों के पश्चात भी भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। जब हृदय संवेदना से युक्त होता है, भगवान के प्रति व्यक्त की जा रही कृतज्ञता से आप्लावित होता है, तब वो सबसे अधिक स्थिर होता है, क्योंकि इस जगत का बड़ा से बड़ा आकर्षण जीव को भगवान के श्री चरणों से विमुख नहीं कर पाता। वो विरोध मूलक तर्कों से, शारीरिक कष्टों से, मानसिक समस्याओं से, आचार्य लिखते हैं आदि दैविक आपदाओं या ईर्ष्यालु व्यक्तियों के हस्तक्षेप से विचलित नहीं होता। और क्योंकि ऐसा भक्त भगवान की प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो वह भगवान का हृदय बन जाता है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। तो सभी प्रकार के भौतिक द्वंद्वों से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इससे परे होकर जो अपने हृदय की, विचारों की, कार्यों की स्थिरता को भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर चुका है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। ये अभ्यास है, ये प्रक्रिया है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में आने पर हमें स्वतः अनुभव होने लगता है। हरिनाम चिंतामणि कहती है इस जगत की निस्सारता, आवश्यकता के अनुसार भरण पोषण की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, अनावश्यक आसक्तियों से परे रहने का विषय यहाँ स्पष्ट किया गया है। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं यथाग्निनाहि मलं जहाति मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यतो माम्। जिस तरह आग में पिघलाने से सोना अपनी अशुद्धियां त्याग कर शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कल्मश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने आदि पद को प्राप्त करता है। ये कोई नई अवस्था नहीं होती है, ये हमारी विस्मृत अवस्था है वैकुंठ में रहने की, और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को सभी विकारों से रहित करना है, क्योंकि भौतिक जगत स्वाभाविक रूप से विकारों से युक्त है और यहाँ रहने वाली प्रत्येक वस्तु प्रकृति के इन तीन गुणों से प्रभावित है। तो हृदय की शुद्धियों को हम बाह्य विधि से दूर नहीं कर सकते। भगवान के प्रेम की अग्नि ही हृदय की अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर सकती है, और इसलिए भगवान की नित्य भक्ति का अभ्यास यहाँ हमें भगवान के नित्य धाम में प्रवेश दिला सकता है। तो भगवान बिना किसी आवरण के, इस बिना किसी अलंकारिक शब्दों के स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जाए, मेरी भक्ति कैसे मुझ तक पहुंचने का मार्ग है, साधन है। कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाता श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यतैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। जब रुग्ण आंख का उपचार औषधीय अंजन से किया जाता है, तो आंख में धीरे धीरे देखने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह जब चेतना में जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कल्मश को धो डालता है, तो वह फिर से मुझ पर ब्रह्म को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति पा लेता है। तो इसीलिए जब हम किसी भी सत्र के पहले मंगलाचरण करते हैं, अपनी माला के पहले पंच तत्वों को स्मरण करते हैं, वह सभी इस चर्म चक्षु को भौतिक दृष्टि से परे आध्यात्मिक चेतना में दृढ़ता के लिए स्थिर करने का प्रयास होता है। आचार्यों की कृपा से आंखों में ऐसा अंजन, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया, अज्ञान के अंधकार को मिटाते हुए ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल, ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन, जिसने मेरे नेत्रों को इस प्रकार खोला, तस्मै उन श्री गुरुवे नमः, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तो आचार्य जब ये कहते हैं भगवान सरल, सहज और सतर्क
व्यवहार से प्राप्त होते हैं। उनको कोई भौतिक शक्ति छू नहीं सकती। जिस प्रकार इस जगत में जो चर्म चक्षुओं से विहीन है वह सामान्य से सामान्य दर्शन से वंचित है, वैसे ही जो आध्यात्मिक चक्षुओं से विहीन है वो भगवान की इस कृपा दृष्टि को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। और भगवान की कृपा दृष्टि का अनुभव कराने के लिए भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु हमें प्राप्त होते हैं, करने पड़ते हैं, जिनसे हमें वो आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो सके। कहते हैं भगवान जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनके जीवन में क्या होगा? विषयान्ध्यायत विषयान्ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरत् चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय ही ऐसी वस्तुओं में फंसा रहता है, किंतु यदि कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। विद्युत का प्रवाह वही है, जिस प्रकार के यंत्र में जा रहा है उसकी समीकरणीय गणना के आधार पर वैसा व्यवहार कर रहा है। विद्युत यदि फ्रिज में जा रही है तो सामान को ठंडा कर रही है, हीटर में प्रवाहित हो रही है तो सामान को गर्म कर रही है। ध्यान वही है, मन वही है, इंद्रियां वही है। यदि इंद्रिय तृप्ति वस्तु का ध्यान किया जाए, भौतिक जगत की कामनाओं आकांक्षाओं में फंसा रहा जाए मन का, तो वह भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। पर वही मन यदि भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, वही कार्य यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित कर दिया जाए, और प्रसन्नता का अर्थ क्या है? हर कार्य को करने से पहले कर्ता का भाव हटाकर स्वयं को निमित्त समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करना, अपने मन वृत्ति चित्त को भगवान के श्री चरणों में लगा देना, प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हुए व्यवहार करना, और श्रवणम कीर्तनम से स्मरणम द्वारा विकसित होती हुई इस विधि से निरंतर नवदा भक्ति के अन्य चरणों की ओर अग्रसरित होते जाना। तो यहाँ जब हम इन इंद्रियों से अपने विकारों को दूर करते हुए धीरे धीरे भगवत सेवा के श्री चरणों में समर्पित होते हैं, तो शरीर की समाप्ति के पश्चात भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करने की पात्रता मिल जाती है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, तस्मात् सत् अभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि समाधस्स्व मनोमद्भावभावितम्। इसलिए मनुष्य को उत्थान की उन सारी विधियों का बहिष्कार करना चाहिए जो स्वप्न के मनोरथों जैसी है। उसे अपना मन पूरी तरह से मुझ में लीन कर देना चाहिए। निरंतर मेरा चिंतन करने से वह शुद्ध बन जाता है। तो सबसे बड़ा उत्थान जीव जिसमें अपने आप को संलग्न करता है वह है अपनी बुद्धि का उत्थान, अपने विचारों का उत्थान, अपनी चेतना का उत्थान। इसके अतिरिक्त अन्य अनावश्यक उत्थान की विधियों का बहिष्कार करने की बात की जा रही है, क्योंकि मानव सिद्धि की विविध व्याख्याएं समाप्त हो जाती हैं उस क्रम पे, उस स्थान पर जहाँ जीव मत भाव भावितम हो जाता है, जहाँ भगवान के स्वभाव को समझते हुए जीव भगवान के स्वभाव में ही निमग्न रहते हुए व्यवहार करता है। वहां स्वयं का कोई अहंकार नहीं रह सकता, क्योंकि वहां स्वामी के रूप में भगवान की अपराजित स्थिति विद्यमान है। स्त्रीणाम स्त्रीसंगीनाम संगम त्यक्त्वा स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीन चिंतयेत् माम तन्द्रित। नित्य आत्मा के प्रति सचेष्ट रहते हुए मनुष्य को स्त्रियों की तथा स्त्रियों से घनिष्ठता पूर्वक संबंध व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ही ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। यहाँ स्त्री या स्त्री के संग की अभिव्यक्ति को आचार्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्योंकि इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है कि स्त्रियों की संगति से त्यक्त रहने की बात की जा रही है। ब्रह्मा जी की दो काया के रूप में जीवों को आसानी से आकर्षक वस्तुओं पर, आकर्षक स्थितियों पर, आकर्षक इस जगत के प्रलोभनों पर ध्यान
विकेंद्रित होने की अवस्था में शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। जैसे स्त्रियों का ध्यान सामान्यतः कहा जाएगा कि कंचन की तरफ है। ये शास्त्र की भाषा में तत्कालीन देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। तो वर्तमान के भौतिक जगत में भी किसी भी प्रकार के प्रचार में सहजता से जो आकर्षक विषय या वस्तु है उसकी ओर ध्यान केंद्रित कराने के प्रयास में जो अत्यधिक सतर्कता के साथ संरक्षण करने वाले, चाहे वो बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, आबाल हो गए, स्त्री हो गई, उन पर अनुरक्ति का अनावश्यक प्रयास आध्यात्मिक विकेंद्रीकरण में सहयोग करने लग जाता है। स्त्रियां स्वभाव से भगवान श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानों पर तात्पर्य में इसी श्रीमद् भागवतम में व्यक्त किया है, स्वाभाविक रूप से दया, करुणा और ममत्व से, विचारों की संवेदनशीलता से आप्लावित होती है। इसलिए भक्ति का उद्भव किंचित सरल है माताओं में। माताएं जो सामाजिक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, व्यवहार है, आचरण है, उसके अनुसार भी व्रत, तप, दान, अनावश्यक रूप से किसी का अहित करना, इन प्रवृत्तियों के प्रति कलयुग के प्रभाव की बात अलग है, पर नैसर्गिक स्वभाव की बात की जा रही है कि दया, करुणा, ममता, इन 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 भगवान के गुणों के प्रकार से तुलनात्मक रूप से अधिक भरी हुई होती हैं। उनके ये विचार अधिक समृद्ध होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति अपने मन को केंद्रित करने का उनका प्रयास तुलनात्मक रूप से सरल हो जाता है। पर ब्रह्मा जी की काया के पुरुष पक्ष में स्वयं के प्रति अहम बोध अधिक मात्रा में है। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अतंद्रता बनकर इस सिद्धांत पर अडिग और सावधान रहकर कि कोई भी आकर्षण मुझे भगवान के श्री चरणों से विकर्षण ना कर दे, आत्मवान बनकर मुझ पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके पश्चात आगे श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, न तथास्य भवेत् क्लेशो बंधनश्चान्य प्रसंगत योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगत। विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से ऐसा एक भी नहीं जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने 4 नियमों में अवैध स्त्री पुरुष संग दोनों वर्जित किया है। उनका कहना है आत्मा के स्तर पर स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में कोई भिन्नता नहीं है, पर व्यवहार के स्तर पर स्त्रियां कुछ नैसर्गिक गुणों में पुरुषों से भिन्न है और पुरुष कुछ नैसर्गिक गुणों में स्त्रियों से भिन्न है। इसलिए अपनी स्वभाव की कमजोरी पर कार्य करते हुए उन सभी संग से, स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों से, शब्द वहां पर बहुत ही सावधानी से प्रयोग किया गया है, अवैध संबंधों से, रिश्तों की सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूषित मनोवृत्ति करने वाले किसी भी संग से अपने आप को हमें बचाने का प्रयत्न रखना चाहिए। भगवान के इन वचनों को सुनने के पश्चात उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेत् मुमुक्षु एतत् मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, यदि कोई मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति आपका ध्यान करना चाहे तो वह किस विधि से करे, उसका यह ध्यान किस विशेष स्वभाव वाला हो और वह किस रूप का ध्यान करे, कृपया मुझे ध्यान के इस विषय के बारे में बतलाइए। तो भगवान ने वैसे तो देखा जाए पहले ही बता दिया कि भक्त की संगति में रहकर उनकी भक्ति के बिना कोई भी अन्य विधि सफल नहीं होने वाली। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तथापि उद्धव फिर से ध्यान विधि क्यों पूछ रहे हैं?
तो आचार्य लिखते हैं इसका उत्तर कि जब तक भक्ति योग को अन्य सारी विधियों से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं मान लेता है, तब तक उसके सौंदर्य और पूर्णता को वो समझ नहीं सकता। जब तुलनात्मक विवेचन किया जाता है दो वस्तुओं का, तब हम एक के दूसरे के ऊपर अधिक महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। तो भक्तगण ही भक्ति योग का सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं। पर उद्धव यहाँ पर उनके लिए प्रश्न कर रहे हैं जिनके जीवन में अभी तक भगवत प्रेम पूरी तरह उदित नहीं हो पाया। तो उद्धव इस ज्ञान को अपनी तुष्टि हेतु सुनना चाहते हैं, ताकि जो लोग मुक्ति की मोक्ष की कामना करना चाहते हैं उनकी भी रक्षा की जा सके, उन्हें भी अंततः भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर मोड़ा जा सके। भगवान उद्धव के प्रश्न की सराहना करते हैं और आगे कहते हैं श्लोक संख्या 32 और 33 में, श्री भगवान उवाच समासन आसीन समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संगाधाय स्वनासाग्रे कृतीक्षण प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरे चके विपर्ययेया नैपीशने अभि असेन्निचितेन्द्रिय। भगवान ने कहा, ऐसे आसन पर बैठकर जो न तो ज्यादा ऊंचा हो न अधिक नीचा हो, शरीर को सीधा रखते हुए जिससे सुख मिल सके, दोनों हाथों को गोद में रखकर तथा आंखों को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को चाहिए कि पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम का यांत्रिक अभ्यास करे और फिर इस विधि को उलट कर करे, अर्थात रेचक, कुंभक तथा पूरक के क्रम से करे। इंद्रियों को भलीभांति वश में कर लेने के बाद उसे धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मन स्वाभाविक रूप से, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने में हम प्रयत्न पूर्वक लगाएं तो ये भक्ति योग हो गया। पर यदि वास्तव में कोई ध्यान के कर्म के योग से समझना चाहता है तो भगवान अब ध्यान का क्रम बताते हुए कहते हैं कि ना ऊंचा आसन हो ना नीचा आसन हो। भगवान ने भगवत गीता में भी ये स्पष्ट किया है। उसके पश्चात शरीर को सीधा रखते हुए जिससे सुख मिल सके, तो उसके लिए कमर, गर्दन और सिर एक सीध में कहे गए हैं। तत्पश्चात दोनों हाथों को गोद में रखकर आंखों को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित रखते हुए ध्यान करने की विधि कही गई, और वो ध्यान स्तर के क्रम में पहले पूरक, कुंभक और रेचक पर जाना चाहिए, फिर रेचक, कुंभक और पूरक पर जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, इंद्रियों को भली भांति वश में करने के प्रयास का क्रम आरंभ हो रहा है। धीरे धीरे जब ये क्रम आरंभ होता है तो प्राणायाम का अभ्यास स्थिर होता है। और उल्लेख होता है जब तक प्राणायाम का ये क्रम है तब तक मन पूरी तरह वश में किए जाने के लिए प्रयत्न करना होता है। और यदि हमें लगे कि अभी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पहले अगले श्लोक को भी श्रवण कर लेते हैं। यदि अवीक्षिन्नम ओंकारम घंटानादम विचूर्णवत् प्राणीन उदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम। मूलाधार चक्र से शुरू करके मनुष्य को चाहिए कि प्राणवायु को कमल नाल के तनुओं की तरह ऊपर की ओर लगातार ले जाएं, जब तक कि वह हृदय तक न पहुंच जाए, जहां पर ओम का पवित्र अक्षर घंटे की ध्वनि की तरह विद्यमान है। इस तरह उसे इस अक्षर को लगातार ऊपर की ओर 12 अंगुल की दूरी तक उठाते जाना चाहिए और वहां पर ओमकार को अनुस्वार समेत उत्पन्न 15 ध्वनियों से जोड़ देना चाहिए। तो जिनको ये लगता है कि भक्ति योग कठिन है, उनको इस ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि रसोई में बनाया गया भोजन पहले भगवान को अर्पित करके भोजन करना ये कठिन है, जिनको ये लगता है कि अवक्ष भक्षण करना, छोड़ देना ये आसान नहीं है, जिनको लगता है कि सरल हृदय से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना कठिन है, जिनको लगता है कि प्रतिदिन अपने जीवन में हरिनाम करना कठिन है, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना देखना कठिन है, जिनको अपने कर्तव्यों में फल की इच्छा किए बिना भगवान को केंद्र में रखते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए शरणागत होने का ये भक्ति योग का प्रयास कठिन लग रहा होता है, उनको
सुख, शरीर को सुख की अवस्था में दोनों आंखों को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित रख के मूलाधार चक्र से आरंभ करके प्राण वायु को कमल नाल के तनुओं की तरह ऊपर ले जाकर, और ये वास्तव में घंटे घंटे में कभी किसी को ये अवस्था स्थिर नहीं बनी। पहले घंटे, 1 घंटे शरीर को सीधा रखकर बैठना अपने आप में कितना कठिन कार्य हो सकता है, उसके बाद की समस्त विधियों का हम स्वयं तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अनुस्वार नाक से निकलने वाली ध्वनि 15 संस्कृत स्वरों में उच्चरित हो। वास्तव में पूरी पूरी व्याख्या जटिल है और स्पष्ट है। आचार्य लिखते हैं बिना किसी संकोच के कि कलयुग के लिए ये अनुपयुक्त ही है, इसलिए हर युग के लिए संस्तुत विधि के अनुसार कलयुग में जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको स्थिर किया गया है। हमें अपने मन बुद्धि व्यवहार चित्त को भी उसी पर स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत दश कृत्वा त्रिश्रवणम मासातर्वाग्जितानिल। ओमकार में स्थिर होकर मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय, दोपहर तथा सूर्यास्त के समय 10-10 बार प्राणायाम का सतर्कता पूर्वक अभ्यास करे। इस तरह 1 महीने के बाद वह प्राण वायु पर विजय पालेगा। भगवत प्राप्ति की बात नहीं की जा रही है। प्राण वायु पर विजय पाने के लिए कम से कम सुबह, दोपहर और शाम को 10-10 बार ओमकार में स्थिर करके स्वयं को इस प्रकार प्राणायाम का सतर्कता पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं आगे, यत् पुंडरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालं मधोमुखम्, क्षमा कीजिए, यत् पुंडरीकमन्तस्थम् ऊर्ध्वनालम् अधोमुखम् ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् उन्नीन्द्रं दष्टपत्रसकर्णिकम् कर्णिकायां न्यसेत् सूर्य सोमाग्नि अनुत्तरोत्तरम् बहिर्मध्ये स्मरेद्रूपं ममेतद्ध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम् सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नुपुरे विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटक कटिसूत्राङ्गदायुतं सर्वाङ्गसुन्दरं यद्यं प्रसादसुमुखे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो ददत् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मन बुद्धिया सारथिना धीर प्रणयेन्मयि सर्वतः। आंखों को अधकुली रखते हुए तथा उन्हें अपनी नाक के सिरे पर स्थिर करके अत्यंत जागरूक रहकर मनुष्य को अपने हृदय के भीतर स्थित कमल के फूल का ध्यान करना चाहिए। इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं और यह सीधे डंठल पर स्थित है। उसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उस कमल पुष्प के कोश में एक एक करके रखते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। अग्नि में मेरे दिव्य स्वरूप को स्थापित करते हुए उसे समस्त ध्यान का शुभ लक्ष्य मानकर उसका ध्यान करना चाहिए। यह स्वरूप अत्यंत समरूप, भद्र तथा प्रसन्न होता है। इसकी 4 सुंदर लंबी भुजाएं, सुहावनी सुंदर गर्दन, सुंदर मस्तक, शुद्ध हंसी तथा दोनों कानों में लटकने वाले मकराकृति के चमचमाते कुंडल होते हैं। यह आध्यात्मिक स्वरूप वर्षा के मेघ की भांति श्यामल रंग वाला है और सुनहरे पीले रेशम से आवृत है। इस रूप के वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा लक्ष्मी का आवास है और यह स्वरूप शंख, चक्र, गदा, कमल पुष्प तथा जंगली फूलों की माला से सुसज्जित है। इसके 2 चमकीले चरण कमल घुंघरुओं तथा पायजेबों से विभूषित हैं और इस रूप से कौस्तुभ मणि के साथ ही तेजवान मुकुट भी प्रकट होता है। इसके कूल्हे सुनहरी करधनी से सुंदर लगते हैं और भुजाएं मूल्यवान बाजूबंदों से सज्जित हैं।
इस सुंदर रूप के सभी अंग हृदय को मोहने वाले हैं और इसका मुखड़ा दयामय चितवन से सुशोभित है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाकर गंभीर तथा आत्म संयमी बने और मेरे दिव्य शरीर के सारे अंगों पर मन को दृढ़ता से स्थिर करने के लिए बुद्धि का उपयोग करे। इस तरह उसे मेरे अत्यंत मृदुल दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान से परे कुछ भी नहीं है और इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से अपने बारे में स्वयं बतला रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं हूँ, भगवान स्पष्ट करते हैं, ताकि इस जगत के प्रक्षन्न देवतागण का स्वरूप धारण किए हुए अन्य पाखंडी मायावादी नास्तिक ताकतें जीव को भ्रमित ना कर सके। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं मैं हूँ। क्या ध्यान करना है? अनेकानेक भक्तमाल ग्रंथ के सैकड़ों शिष्यों का, भक्तों का उदाहरण स्पष्ट करता है कि भगवान अस्तित्व में है। नास्तिकों के, मायावादियों के, पाखंडियों के निराकार निर्विशेष के अपूर्ण संभाषण से हमें अपने इस मनुष्य जीवन का ये समय वृथा नहीं गंवाना चाहिए। इतने प्रबल आकर्षणों के बीच में जो भगवान की भक्ति के प्रति अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर सके, भगवान उन पर कितना प्रसन्न हो सकते हैं। तो उद्धव के द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने यहाँ पर मुमुक्षुओं के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लालायित हैं, उनके स्वभाव को स्थिर करने के लिए उनके लक्ष्य से संबंधित सही विधि यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। आगे श्लोक संख्या 43 में तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूय सुस्मितं भावयेन्मुखम्। तब वह अपनी चेतना को दिव्य शरीर के समस्त अंगों से हटा ले। उस समय उसे भगवान के अद्भुत हंसी से युक्त मुख का ही ध्यान करना चाहिए। भक्तों के साथ आकर भगवान प्रत्यक्ष रूप से लीलाएं करते हैं और मुमुक्षुओं के लिए, श्रेणीबद्ध जीवों के लिए जो इस ध्यान विधि से भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें एक तरफा प्रयास करना होता है। निरंतर अपने आप को भगवान की छवि पर, भगवान के शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना है। गोपियों को, यशोदा मैया को भगवान सहज ही प्राप्त है। माता कौशल्या को, हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, जहाँ भी स्मरण करने का प्रयास करें, जो भक्ति योग में प्रवृत्त हैं, उनको भगवान सशरीर अपनी लीलाओं का दर्शन कराते हैं, उसका पात्र बनाते हैं। और यहाँ लिखा है, जो इस प्रकार से ध्यान युक्त अवस्था में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं, वह निरंतर उनके स्वरूप पर अपने आप को केंद्रित कर पाए, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 44 में, तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचित अपि चिंतयेत्। भगवान के मुख का ध्यान करते हुए उसे चाहिए कि वह अपनी चेतना को हटाकर उसे आकाश में स्थिर करे। तब ऐसे ध्यान को त्याग कर वह मुझ में स्थिर हो जाए और ध्यान विधि का सर्वथा परित्याग कर दे। तो पहले अपने शरीर की इंद्रियों को स्थिर करके जीव भगवान के शरीर के सुंदर अंगों, उपांगों पर ध्यान करे। उसके पश्चात उस पूरे ध्यान को भगवान के स्मित हास्य से युक्त शरीर के मुख भाग पर केंद्रित करे और दिव्य कांति वाले इस मुख पर जो अद्भुत हंसी से युक्त ध्यान करने के पश्चात भगवान कहते हैं कि अब इस चेतना को आकाश में स्थिर कर दे, जहाँ वो स्वरूप नेत्र बंद किए किए हर क्षण दर्शनीय हो रहे हों। और जब इस ध्यान को त्याग कर जीव उस स्वरूप में अपने आप को स्थिर कर देता है, तब ध्यान विधि वहां पर समाप्त होती है। यदि हम विचार करके देखें तो ये भी तो वही भक्ति की बात की जा रही है, पर भक्ति में कितनी सरलता और सहजता से प्राप्त होता है। कितने जीव अपने आप को वर्तमान कलयुग में सुबह, दोपहर, शाम 10-10 बार प्राणायाम करके अपने आप को सुखपूर्वक आसन में बैठाकर तब तक दोनों आंखें खोलकर नाक के अग्रभाग पर
ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, जब तक धीरे धीरे महीने भर के इस अभ्यास के बाद इंद्रियों में स्थिरता ना आ जाए। आगे कहते हैं, अब इस प्रकार जब स्थिरता आ गई है तो श्लोक संख्या 45 में, एवं समाहित मति मामेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योति ज्योतिषि संयुतम। जिसने अपने मन को मुझ में पूरी तरह स्थिर कर लिया है, उसे चाहिए कि अपनी आत्मा के भीतर मुझ भगवान को देखे और व्यष्टि आत्मा को मेरे भीतर देखे। इस तरह वह आत्माओं को परमात्मा से संयुक्त देखता है, और जिस तरह सूर्य की किरणों को सूर्य से पूर्णतया संयुक्त देखा जाता है। तो सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों हमें यदि स्मरण हो तो भगवान के ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के क्रम में आती है। किरणें ब्रह्म समतुल्य कही गई हैं, स्वयं भगवान सूर्य देव के रूप में कहेगी, और सूर्य एक गोला वो है, पर अभी हमारे निर्धारित दूरी के अनुसार व्यक्त रूप में नहीं है, तो वह सूर्य गोला हमारे हृदय में स्थित परमात्मा कहे गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, जब इस प्रकार से मन ध्यान धारणा से आत्म निग्रह से स्थिर हो चुका है, तो आत्मा के भीतर मुझ भगवान को देखें, और शब्द प्रयोग हुआ है व्यष्टि आत्मा, समष्टि भगवान है, व्यष्टि आत्मा अर्थात भगवान को सबके भीतर देखें और सबके भीतर भगवान को देखें। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत होने की इस ध्यान अवस्था की तुलना की जाए, कृष्ण भावनामृत होने की और ध्यान अवस्था की तुलना की जाए, तो हम अपने स्वयं के विवेक से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए व्यवहारिक रूप से अधिक फल प्रदान करने, अधिक शीघ्रता से फल प्रदान करने वाला है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 46 में, ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मन संयास्यत्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। जब योगी इस तरह अत्यधिक एकाग्र ध्यान से अपने मन को अपने वश में करता है, तो भौतिक वस्तुओं, ज्ञान तथा कर्म से उसकी भ्रामक पहचान तुरंत समाप्त हो जाती है। तो अपनी स्थिति को, भौतिक जगत की स्थिति को जीव अनावश्यक, अनाकर्षक, आध्यात्मिक आत्महत्या का हेतु समझने लगता है, जब वो भौतिक नियंत्रण की इस अवस्था में अपने को शरीर, मन और अन्य इंद्रियों के द्वारा पहचानता है। पर जब वो मन को इस प्रकार वश में कर लेगा, आसान नहीं है मुमुक्षु की ये अवस्था सोचना, जब मन को इस प्रकार से वश में कर लिया इतनी कठिन साधना के पश्चात, तब वो परिणाम स्वरूप में क्या संचित कर पाता है, यही कि भगवान के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना है। और भक्ति के रूप में जीव स्वाभाविक रूप से ये कर रहा होता है, भगवान के विनीत सेवक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का, विकसित करने का प्रयास कर रहा होता है। तो अपने को द्रव्य से, ज्ञान से, क्रिया की भ्रामक उपाधियों से, इन सब से परे रखकर अहंकार युक्त विचारधारा का परित्याग करके भगवान की प्रेमा भक्ति की निरहंकार अवस्था को प्राप्त करे, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ हम लोग आज के लिए इस सत्र को भी समाप्त करेंगे। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग वर्णन नामक 14वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, जहाँ आप जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। महत्व की बात हमारे लिए जो समझना है, वो सूत्र के रूप में जो भगवान ने 18, 19, 20, 21, 22 में व्यक्त की है, वहां पर जाना है। क्या कहते हैं वहां पे, जब भगवान ने जिनको भी इस अध्याय के सार, क्योंकि अध्याय के सार से हमें ये स्मृति आ जाती है कि हम अपने मार्ग पर कितने प्रयत्नशील हैं। तो यदि देखा जाए, जिन जिन श्लोकों की मैं बात कर रही हूँ, कितनी कर्मठता और निष्ठा से हम जुड़े हुए हैं। कहते हैं भगवान, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया नष्ट कर देती है। तो भक्ति हमें पाप से निवृत्ति का मार्ग बता रही है।
भक्ति हमें स्पष्ट कर रही है कि जहाँ जिस अवस्था में, जिस क्षण में हम हैं, जिस रूप में हम हैं, वहीं से हम भगवान का ध्यान करके, भगवान के प्रति सेवा समर्पित करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं। कहते हैं मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेम भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है हमारे लिए समझना। और तीसरा श्लोक जो यहाँ दिया है, न सत्य न दया से युक्त धार्मिक कार्य न कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान मुझे उतना प्रसन्न कर पाता है जितना भक्ति की सरलता का। अन्यथा ऐसे सुकृत करने वाले अपनी चेतना को यदि भक्ति से विहीन रखते हैं तो वो पूर्णतया शुद्ध होने की अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से कि इस विषय को हम व्यवहारिक रूप में पालन कर सकें, इसके लिए थोड़ा समय चिंतन पर अवश्य लगाएं। और जब हम प्रतिदिन सुबह और शाम के जूम के सत्रों के माध्यम से हरिनाम के प्रति अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, श्रवण करने के लिए, जाप करने के लिए, तो भगवान इन सभी प्रकार की दुविधाओं का निराकरण भी हृदय में स्थित परमात्मा तत्व के माध्यम से अतीव सरलता से और अतीव शीघ्रता से कर देते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 15 श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय 15 जिसका नाम है योग सिद्धियां। सिद्धियों में कई बार सामान्य रूप से जीवों को बहुत रुचि होती है, तो भगवान कृष्ण उन योग सिद्धियों का उल्लेख करेंगे। करीब 36 श्लोकों में हम सभी इसे अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।